हेलो गाइस, जय माता दी। आज सुबह सुबह उठ के देखो मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है। थोड़ा फॉग भी हो रखा है। आज मौसम बहुत अच्छा है। और मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो जाए। बहुत दिन से कपड़े नहीं धोए हैं। ये मेरे हस्बैंड और वो ऊपर आ गए हैं। एक्चुअली मैं ऊपर ही मशीन लगाई हुई है, वहीं धो देती हूँ, वहीं सुखा देती हूँ। तो ये कीवी जग गई और आ गई, ऊपर खेल रहे हैं। ये देखो, मैंने एक्चुअली कई दिनों से कपड़े नहीं धोए थे। तो आज देखो पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होंगे आपको। आज मैंने बहुत देर तक कपड़े धोए। इवन अभी तो मशीन में पड़े हुए हैं, बिना धुले हुए पड़े हैं। बहुत कपड़े थे। कपड़े धोने के बाद अब मेरा व्रत है, नवरात्रे चल रहे हैं जैसे कि आप सब जानते हैं। मैंने पूजा की, सारे घर में अंगारी घुमाई। वैसे मेरी आंखों में ना अंगारी का धुआं बहुत लगता है। आंखें खुल नहीं रही थी। और ये माता रानी की पूजा के साथ सारे घर में अंगारी घुमाई, इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मैंने खाने में फिर राजमा चावल बनाए। मेरे बेटे को बहुत पसंद है राजमा। और एज़ यूजुअल मुझे भी, आपको भी ऐसी आदत है क्या? आप थोड़ा सा बनाने के बाद तुरंत गैस साफ़ करते हो? मतलब मुझे ये आदत है। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ बार बार गैस साफ़ करती रहती हूँ। एक्चुअली ठीक भी है, अगर साफ़ नहीं करते हो आप तो फिर गैस पे सूख जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है साफ़ करने में। अब मैंने दही की छाछ बनाई। अब किचन का काम ख़त्म करने के बाद धूप तेज़ थी तो कपड़े सूख गए थे। अब मैं ऊपर छत पे जाके कपड़े उतार के लाई। मुझे लगा रहता है कि कपड़े सूख जाते हैं तो फटाफट से उनकी हैंड टू हैंड तय बना के रख दो, इससे वो ठीक रहते हैं। अदरवाइज़ उनमें बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं। और कुछ कपड़े ऐसे थे कि तार पे जगह नहीं थी, तो मैंने वो कपड़े सारे उतारने के बाद मैंने फिर वो कपड़े डाले। बस आज का दिन तो मेरा से कपड़े धोने में गया है। बहुत कपड़े थे एक्चुअली, 5-6 दिन से मैंने नहीं धोए थे। तो मेरी बेटी बेटा ये कम 3-3 4-4 जोड़ी दिन में कपड़े करते हैं। कपड़े सुखा दिए थे, कुछ उतार लिए थे। अब इसे करने के बाद मुझे छोटे मोटे बहुत सारे काम थे। पहले तो मैं ऊपर से आई, पानी पिया, बहुत थक गई थी। एक्चुअली गर्मी ना है तो है ही गर्मी। तो मैंने बस ये फटाफट से जो कपड़े ऊपर से लेके आई थी सूखे हुए, उनको फ़ोल्ड किया। तो फ़ोल्ड करते करते मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि अब इसके बाद क्या काम करना है। एक्चुअली मैंने सबको बताया हमारा नया घर बन रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे रेंट पे हैं। तो एक्चुअली बहुत चीज़ें सेट नहीं हो पा रही है यहाँ पे, पर ठीक है, कुछ दिनों की बात है। अब इसे करने के बाद मैंने कपड़े सबके अलमीरा पे रखे हैं। कपड़े सेट होने के बाद एक्चुअली मेरा एक सीन है, मैं काम ख़त्म करती हूँ तो मुझसे ज़्यादा देर, मतलब मुझे एक चक्कर काट के आना होता है तैयार होके बाहर। चाहे मैं पार्क होके आऊँ या अपनी फ्रेंड के यहाँ नीचे बिल्डिंग में रहती है वहाँ होके आऊँ, पर मैं काम करके सीधा घर पे नहीं बैठ सकती। अचानक मुझे याद है जाने से पहले कि मुझे मैंने मलाई को गर्म करा हुआ था, मलाई जमानी थी। तो फिर मैंने उसमें जामुन डाल के मलाई जमाई। मैंने दरवाजे खिड़की विड़की बंद की और बाल कॉम के तैयार तो मैं सुबह ही हो गई थी जब मैंने पूजा की। एक्चुअली नवरात्रों के दिनों में मैं तैयार होकर ही पूजा करती हूँ। नहीं, मैं वैसे भी जनरली तैयार होकर ही पूजा करती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि जब भी तुम पूजा करो, माता रानी से, भगवान से मिलो, तो अच्छे से तैयार होकर मिलना चाहिए। जी, चलो अब मेरा घूमने का टाइम हो गया है, तो मैं तैयार होके मैं चली घूमने। हाँ, जाके मैंने अपनी फ्रेंड की बैल बजाई, उसको लेके जाऊंगी। मैं कहा चलो कुछ लेके आते हैं। एक्चुअली कुछ लेके नहीं आना, मेरी माता रानी की जो जोत है वो पुरानी थी, वो पता नहीं कैसे बीच में से टूट गई, तो फिर मुझे वो लाना था। इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ चल भाई चल के आते हैं। अभी फ्री हो गए, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट हो जाता है, दोपहर का लंच, शाम की चाय वाय। तो मैंने कहा अभी चलते हैं। अब इसके साथ ही हम दोनों चल दिए हैं।
एक्चुअली आज हस्बैंड की छुट्टी है तो मेरी स्कूटी भी नहीं खाली है, और उसके हस्बैंड की छुट्टी है तो उसकी स्कूटी भी नहीं खाली है। तो हम दोनों बातें करते करते, जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुत बातें करते हैं, हम बातें करते करते निकल गए पैदल ही। देखते हैं। हाँ, तो पीछे से एक भाभी मिली हमें, उन्होंने हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दिया जहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी। तो ऐसे चले गए हम देखते देखते, ये हम पहुँच गए हैं। लेने तो हम आते हैं कुछ और, हम लेके चले आते हैं कुछ और। जब भी हमें कुछ ऑफ़र दिखता है, हम अपनी सारी जो भी हम बचा बचा के रखते हैं, सारे में आग लगा देते हैं यहाँ पे आके। ये देखो कुर्ते अच्छे थे, डिस्काउंट भी काफ़ी था, 2-4 चीज़ें हमने ली थी। बस हम इसको लेके अब फटाफट से 1-2 फ़ोटो खींच खाच के हम चल दिए हैं इसकी बिलिंग कराने, और फटाफट से बिलिंग करा के हम निकल गए। हम वापस घर आ रहे हैं अब, जल्दी जल्दी लेट हो चुका है, हमें खाना भी बनाना है, घर पे लोग वेट कर रहे हैं हमारे खाने का। हम ऐसे हंसते मजाक करते करते अपने काम करते रहते हैं। हमसे पैदल नहीं चल पा रहे थे क्योंकि लेट हो रहा था, तो इस वजह से हमने एक रिक्शा किया। अब रिक्शा के हम दोनों आ रहे हैं। एक्चुअली एक तो मौसम इतना अच्छा था ना कि मतलब अच्छा लग रहा था, है ना। फटाफट से वहाँ से आके मैंने खाना वाना दिया बच्चों को, हस्बैंड को, सास को। उसके बाद हम चल दिए हैं अपने नए वाले घर में देखने कितना काम हुआ। ये देखो कीवी को, ये बहुत सैटरडे संडेज़ के पापा की छुट्टी होती है, तो भाई ये कहते हैं ना, आपे को आपा नहीं कहती, खूब एक्टिव रहती है 24 घंटे, पापा 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 पापा। तो बस हम चल दिए अब अपने घर में देखने। मिस्त्री एक्चुअली बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमारा घर बहुत डिले कर दिया है, उनको हमें फ़ेब एंड में देना था, मार्च भी जाने ही वाला है। तो बस अब हम जा रहे हैं, एक नज़र वहाँ मारते हैं, फिर उसके बाद हमने जाना है मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। ये देखो इसका टॉप फ्लोर है हमारा, ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा वो बालकनी हटाई हुई उन्होंने, तोड़ा हुआ है। चलो जाके दिखाते हैं। वैसे अभी कुछ समझ आता नहीं है उसमें क्या क्या सीन है, चलो चलते हैं, आप लोग भी देखें। ये तो जहाँ काम चल रहा होता है वहाँ बहुत मिट्टी होती है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। देखो यार, उन्होंने किचन में मेरे टाइल लगाई, जो कि ये टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने फटाफट से उन भैया को फ़ोन किया जो ये मकान बनवा रहे हैं, मैंने कहा किचन की टाइल चेंज करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हाँ तो बस अब देखो ये ऊपर वाला रूम है। हाँ बस अब ये देख के हम और उसको फ़ोन करके टाइल चेंज करवाने के लिए हम निकल गए मंदिर। मुझे मेरी बेटी कीवी को मंदिर जाने का बहुत शौक़ है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए बच्चों को। पर बचपन में रहता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चों का ये सब शौक़ ना ख़त्म हो जाते हैं। ये देखो हम मंदिर पहुंच गए हैं। हम हर सैटरडे मंदिर आते हैं। मैं कहती हूँ ना, सैटरडे बिना पापा की एक कदम नहीं रखती। अब हमने ये प्रसाद ले लिया, पान लिया। एक्चुअली आज मैं कहती जी को पान चढ़ाते हैं। ये देखो ये बहुत अच्छे से मंदिर जाती है, छूती है, वो करती है, तो इसको बहुत शौक़ है मंदिर जाने का। अब झट भाग के पापा के साथ प्रसाद का टोकन लेने की लाइन में लग गई। इवन ले लेती है, इसको पता चल गया इसको पैसे दो तो ऊपर पैर पंजे उठा के अंकल को देती है और टोकन लेती है। ओके बस चलो मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखो, आप भी अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए, बिल्कुल भीड़ नहीं है और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं बालाजी महाराज के। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सच्चे मन से लोग दर्शन कीजिए। जय बालाजी महाराज की जय। अब कीवी ने पान चढ़ाया और बाकी भगवान के दर्शन किए, माता रानी के, विष्णु भगवान के, सारे भगवानों के हमने दर्शन किए। और ऊपर जाके
जो प्रसाद लिया, टीका लगवाया। एक्चुअली सैटरडे संडे हमारा इतना बिजी रहता है कि हमें पता ही नहीं रहता। पूरे हफ्ते के छोटे छोटे पेंडिंग काम जो मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ, मैं फिर हस्बैंड का वेट करती हूँ कि छुट्टी हो और हम करें। और आजकल तो बहुत हेक्टिक हो गया है इस मकान के काम के चक्कर में। कभी कुछ कभी कुछ, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी प्लम्बर, कभी कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस अब हम मंदिर से फ्री होके हम झटपट घर पहुँचेंगे। अरे मैंने आपको बताया मेरी अखंड जोत फिर भी नहीं आई थी। हाँ, अखंड जोत नहीं मिली। सबसे पहले तो मुझे अपनी अखंड जोत लेनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो हल्का सा भी, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, वो गिर गई तो मतलब थोड़ा सा टेंशन है। तो सबसे पहले तो मैं लेने जाऊँगी अखंड जोत घर पहुँचने के बाद। वैसे तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ सीधा यहीं से ले लेते हैं, डायरेक्ट घर बाद में ही जाते हैं। वो फ्रूट्स भी ख़त्म हो रखे तो मैंने कहा फ्रूट्स ले लो। और जैसे कि मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, 3-4 दिन से व्रत रख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैंने नारियल पानी पिया। ये देखो अखंड जोत मैंने ये ली है इस बार। मैंने वो बीच में सतिया बने रहते हैं वो नहीं ली, वो मेरी पुराने वाली थी। एक्चुअली उसमें ज़्यादा ऊपर तक घी नहीं भर पाते हैं, थोड़ा सा घी मेल्ट होता है, पिघलता है तो साइड से निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, और मैंने फिर कंजक के लिए डिब्बे देखने शुरू किए। फिर मैंने कहा नहीं, डिब्बे बाद में लेती हूँ, पहले जोत लेके घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। फिर फटाफट से मैंने जोत ली और उसके बाद हम अपने घर चल दिए। देखो कीर्तन था आज, मुझे कीर्तन में जाना था बट कीर्तन ख़त्म हो गया। मेरे चक्कर में बताया 2 जने और कीर्तन में नहीं जा पाए। भाभी और शालिनी बोल रही थी कीर्तन में किस टाइम जाओगी, मैंने कहा 4:30। और मेरे चक्कर में देखो ये, मैंने कहा भाई तुम माथा तो टेक ही आओ, मेरे चक्कर में मत रहो। तभी जा रहे हैं कीर्तन में। और इस मैडम के नखरे ख़त्म नहीं होते, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के लेट जाती है देखो, और मस्ती भी करती है। अब मैंने शाम को सोचा व्रत है क्या बनाऊं, तो लगा साबूदाने की खीर बना लेती हूँ। मुझे साबूदाने की खीर पसंद है, तो मैंने साबूदाना भिगोया, उसकी खीर बनाई। और सुबह अच्छे से पूजा नहीं हुई थी तो मैंने अब पूजा की, पाठ पढ़ा, 1-2 पाठ पढ़ा, आरती करी और अपनी जोत वोत चेंज की। हाँ, अब अपनी फटाफट से पहले जोत चेंज कर लेती हूँ। देखो ये ऐसे टूटी हुई थी, ये मैंने टिकाई हुई है। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती, माता रानी जब तक मैं नई जोत नहीं लाती प्लीज़ मेरी जोत ना गिरे, ना बुझे। तो अब मैंने फटाफट एक छोटी दूसरी दिया जला के उसी जोत से अपनी अखंड जोत चेंज कर दी। एक्चुअली अखंड जोत में ना बत्ती डालने में थोड़ी दिक्कत आती है, और वो भी थोड़ी ज़्यादा तब आती है जब ये एक्चुअली 2 दिन से घी में भीगी हुई है, उस वाली जोत में चल रही है तो वो फूल गई। तो उसमें जो उसकी अंदर का जो लूप बना होता है उसमें डालने में थोड़ी दिक्कत आई। पर फाइनली देखो, ये देखो फाइनली फिर वो डली गई। मैंने वो अच्छे से सारी साफ़ की, और जोत में और बत्ती बदल नहीं सकती थी, कहते हैं ना वही बत्ती जोत तो वही थी। तो फिर मैंने उसी बत्ती को अच्छे से बहुत उससे डाला और दूसरा एक दिया जलाए रखा, जिससे कि वो खंडित ना हो, वो अखंड ही रहे। बस अब मेरी जोत हो गई है। मैंने सारा घी इसमें पलट दिया है और घी डाल के ये जोत जलाई। और माता रानी से कहा माता रानी प्लीज़ मेरी जोत जलती रहे। एक्चुअली जब जोत जलाते घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। नवरात्रि के दिन तो मुझे इतने पसंद आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब अंदर से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तुम 9 दिन के फास्ट रख लेते हो, तुम्हें भूख नहीं लगती, बहुत फ्रेश फील करते हो, बहुत लाइट फील करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है मुझे नवरात्रों में। और हाँ, ये मैं पाठ पढ़ रही हूँ, मैं सुबह नहीं पढ़ पाई थी जल्दबाजी में। मैं कहती रही हूँ सैटरडे दिन मुझे बहुत काम होता है, मतलब ढंग से आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो फटाफट पाठ पढ़ने के बाद मैंने अपना व्रत खोला। यहाँ व्रत में मैंने बनाए हैं कुट्टू के परांठे, आलू की सब्ज़ी, दही और खीर। ये देखो शाम को कितना सुंदर चांद लग रहा है। और शाम का टाइम होता है मेरा गपशप का, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने का, हंसी मजाक करने का, बातें करने का, पूरे दिन भर का थकावट उतर जाती है यहाँ मिलके। कहते हैं ना दोस्त होते हैं ये एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। में शाम को हम सब इकट्ठे होते हैं, खूब मस्ती मजाक करते हैं। बस यहीं से हमारे दिन का एंड होता है। गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।